अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रवादारी और वसत नज़र को पढ़ेंगे। रवादारी से मुराद क्या है और वसत नज़र क्या है। बहुत ही ज़रूरी वो अवामिल हैं जो हमें आज जिनकी सख्त ज़रूरत है अपने माशरे के अंदर, और हम बहुत तंग नज़र होते चले जा रहे हैं और टॉलरेंस लेवल जो है हमारा कम होता चला जा रहा है। इस टॉपिक के अंदर हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक में जो इरशादात फरमाए अल्लाह ताला ने उनको देखेंगे और उनकी नज़र में देखेंगे कि रवादारी और वसत नज़र से क्या मुराद है। हमें और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने ज़ाब्ता ज़िंदगी के तमाम हदूद का जो है अहाता किया हुआ है, और वो हमें उन पहलुओं पर भी नज़र डालता है जो शायद दुनिया के दीगर मज़ाहिब के अंदर जिनकी वजाहत नहीं की गई। हमें अच्छे बुरे की तमीज़ इस्लाम सिखाता है। इस्लाम ये चाहता है कि हम एक दूसरे के हमदर्द और खैर ख्वाह मिल के रखें। इस्लाम का जो मज़हब है वो एक इज्तमाई मज़हब है, मुआशरती मज़हब है, जिसमें मुआशरे में रहने सहने के तरीके सिखाए जाते हैं। और कहा जाता है कि आपको अगर कोई तकलीफ़ देता है तो वो तकलीफ़ बर्दाश्त करो, बल्कि उस तकलीफ़ के बदले उस पर एहसान करो, नेकी करो, यानी बुराई का बदला भी अच्छाई के साथ हो। तो ये रवादारी है और यही वसत नज़र है। और आज हम इसी का बहुत इस शख्स का मुताला करेंगे, और इस शख्स के अंदर जिसके अंदर रवादारी और वसत नज़र जैसी सिफ्त होगी तो वो बहुत ही बड़ा ईमानदार और खैर ख्वाह और दीन पर अमल करने वाला दीन पर अमल करने वालों में से होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि रवादारी का मतलब क्या है। जैसे मैंने अभी टॉलरेंस कहा कि टू टॉलरेट समथिंग, बर्दाश्त करना, क़ुव्वत बर्दाश्त। और हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो क़ुव्वत बर्दाश्त की वजह से होते हैं। हम देखते हैं कि सड़कों पे चलते फिरते घरों में मामूली बातों पे झगड़े हो जाते हैं, और हमारे मुआशरे के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत कम होती चली जा रही है। उसकी बहुत सारी इकनॉमिक यानी मुआशी और बहुत सारी सोशल मुआशरती रीज़न्स हैं। हमारे कुछ मुआशरती रवैये ऐसे हैं जो मुसलसल हमारी रवायत का हिस्सा आ रहे हैं, और जिसमें कुछ रिश्तों को तो ख़ुसूसन उनके साथ जो हमारा बर्ताव है उसमें किसी भी किस्म की क़ुव्वत बर्दाश्त का अमल दखल नहीं रहा। जैसे ख़ुसूसन हमारे यहाँ जो सास बहू का ताल्लुक़ है, या हमारे यहाँ मर्द को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो अपनी बीवी पर अपने हकूक़ के हवाले से जो है बरतरी रखता है। और बहुत बसा औकात बल्कि हम महसूस करते हैं कि वो अपना बड़ा रौब जमा रहा है और अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त का इस्तेमाल नहीं कर रहा, और छोटी सी गलती को भी बहुत बड़ी गलती में ढाल देता है और उसकी बहुत ज़्यादा सज़ा देता है या डांट डपट करता है। जबकि मज़हब जो हमारा मज़हब है वो हमें कहता है कि हमारे अंदर बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना, बल्कि बुराई का बदला नेकी से लेना है, उस बुराई को रफ़ा करने हैं। और इस लिहाज से इस्लाम की बुनियाद इस किस्म की रवादारी पर कायम है, जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला के लिए पूरी पाबंदी करने वाले, इंसाफ के साथ शहादत अदा करने वाले रहो, और किसी खास ग्रुप की दावत तुमको इस पर आमादा ना करे कि तुम अदल ना करो। अदल किया करो, फिर तकवा से ज़्यादा करीब है। और अल्लाह ताला से डरो, बेशक बिलाशुबा अल्लाह ताला को तुम्हारे अमाल की पूरी खबर है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने दुश्मनों की बेइंसाफ़ी पर भी और उनके साथ इंसाफ करने का हुक्म दिया है, और ये इस्लाम की बड़ी खूबी है। इसी का नाम रवादारी है कि किसी कौम की दावत से इंसाफ की रस्सी को नहीं छोड़ना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रवादारी पर अमल पैरा रहे, और उन्होंने कहा कि हमें मुकम्मल तौर पे रवादारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए।
अगर हम रवादारी की अहमियत पर नज़र डालें तो सिफ़त इलाही है, यानी अल्लाह पाक की सिफ़तों में से भी एक ये सिफ़त है कि वो नेकी को अहमियत देता है और बुराई का कोई बदला नहीं देता। यानी कि अगर हम बाज़ औक़ात गुनाह करते हैं तो नाशुक्री भी करते हैं तो अल्लाह ताला जो है हमें माफ़ कर देता है। तो नबी अंबिया कराम भी जो है उन्होंने भी कहा है कि नेकी और बदी दोनों को समझा दिया गया और कहा गया कौन सी राह इख्तियार करो। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है, इन्ना हदैना सबीला मा शाकिरन व अम्मा कफूरा। हमने इंसान को नेकी और बदी की राह समझा दी है, बस चाहे तो शुक्र करते हुए नेकी की राह पर काम हो जाए और चाहे तो नाशुक्री करते हुए बदी की राह पर चल पड़े। सूरह कहफ में फरमाया है कि फमन शाह फलयुमिन व मन शाह फलयकफुर। बस जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे। इस काबिल मुतलिक में तो ये कुदरत थी कि वह अपने वजूद को इस कायनात से जबरी मनवा लेता और इसे कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन कुरान के मुताबिक ला इकराहा फी दीन नहीं, यानी वो कादिर है, मुतलिक जबर नहीं करता, यानी ज़बरदस्ती नहीं करता किसी किस्म की, बल्कि वो आपको इस तरफ माइल करता है कि आप हदायत की तरफ आओ और बिला जो हुज्जत जो है वो आप गुनाहगारी और हदायत के फ़र्क को समझो और बने आदम को आज़ादी दे देता है। ख्वाह वो बदी का रास्ता इख्तियार करे या नेकी का। वलो शाअ रब्बुका लामन फिल अर्ज़ि कुल्लहुम जमीअन फ़अफ़अंता तुकर्रिहुन नास हत्ता यकूनू मुमिनीन। और अगर आपका परवरदिगार चाहता तो कोई भी इस रोए ज़मीन पे ईमान लाने से ना रुकता। क्या आप इस वक्त हर बनी नूह इंसान से जबर करते रहेंगे जब तक वो ईमान ना ले आए? यानी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो सभी के सब ईमान वाले हो जाते और वो सबको उनकी तबीयतों के मुताबिक मार कर देता। लेकिन मज़हब इस्लाम के अंदर कोई जबर नहीं है, दावत दी गई है, बदी और अच्छाई के फ़र्क को बताया गया ताकि हम ईमान वाले और ईमान लेकर आएं। जिस तरह से सिफ़त इलाही रवादारी है, इसी तरह से सिफ़त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रवादारी है। नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन थे, जो चाहते थे कि लोग मुसलमान हो जाएं, ईमानदार हो जाएं, राह रास्त पे चल पड़े, उनको भी इरशाद रब्बानी है कि आप दरोगे नहीं हैं कि इनको ईमान लाने पर मजबूर करें। यानी कि अल्लाह ताला ने उनको ये कहा कि ज़बरदस्ती ईमान लाने के लिए न कहें, बल्कि आपका काम सिर्फ हक पहुँचाना है। और फिर फरमाया हमने आपको पासबान बनाकर नहीं भेजा कि आप इन्हें ज़रूर मनवाएं। यानी कि जबरन हम मुसलमान नहीं कर सकते, बल्कि हमें तबलीग करना है, अपने अमल से, अपने अखलाक से उनको मुसलमान करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये रवादारी और उससे नज़र किस कदर भरपूर तरीके से थी, इसकी चंद मिसालें ये हैं कि मक्की ज़िंदगी में कफ़ार मक्का की मुखालफत अपने नुक्ता अरूज पर पहुंची हुई थी, मगर फिर भी रहमतुल लिल आलमीन रवादारी का सबूत देते रहे। हत्ता कि एक दफ़ा खुश साली की वजह से मक्का में सख्त कहर पड़ गया, कोई चीज़ खाने को न मिलती थी और जानवर भूख से मर रहे थे कि अबू सुफियान जो इस वक्त का सख्त तरीन दुश्मन था, उसने आप से दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की और खूब बारिश हुई।
शब हिज्रत आप वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया जब आपने मक्का से मदीना हिजरत करनी थी और दुश्मनों का एक रास्ता जो था वो सारी रात खाने नबी का मुहासरा किए खड़ा रहा। अगरचे इस वक्त दुश्मनों से इंतकाम लेने की आप में ज़ाहिरी कुव्वत नहीं थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब आप इनमें से एक की गर्दन इस्लाम के तलवार के नीचे थी और उनकी जान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम पर मौकूफ़ थी, लेकिन हर शख्स को मालूम है कि आपने उनके लिए भी आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। इसी तरह हिज्रत के दिन कुरैश ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की कीमत मुकर्रर की थी और ऐलान किया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लाएगा या जिंदा गिरफ्तार करेगा तो उसे 100 ऊँट दे दिए जाएंगे। सराका बिन जक्शम मुसल्ला आपके पास है। जब बार बार नाकाम हुआ तो अमान तलब की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दे दी।